नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की फिजा इन दिनों थोड़ी अशांत है। प्रदेश में पिछले 6 महीने में करीब 479 दंगे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 30% से अधिक मामले सांप्रदायिक हिंसा के हैं। कांग्रेस इसमें एक नया एंगल लेकर आई है। उसका कहना है कि बीजेपी दंगों के लिए उन विधानसभाओं को टारगेट कर रही है जहां कांग्रेस के विधायक हैं। इस बयान में कितना दम है? क्या ये दंगे सच में प्रायोजित हैं? क्या कांग्रेस पीएफआई के साथ मिलकर हिंदुओं पर पत्थर फेंकवा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज 6 माह सैकड़ों दंगे सियासत के कितने पंगे विषय पर करते हैं बहस। पूछते हैं बीजेपी की दिव्या गुप्ता और कांग्रेस के मिथुन अहिरवार से सवाल, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। उन क्षेत्र विशेष को चुना गया जो कांग्रेस सपोर्टेड एमएलएस के हैं, तो उन चिन्हित स्थानों पर ही दंगे करवाए गए हैं जो प्रायोजित थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन ये हकीकत है कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जितनी भी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, वो कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में हुई हैं। कांग्रेस के दावे पर यकीन करने से पहले हाल की तारीखों पर गौर करना जरूरी है। 10 अप्रैल को खरगोन के जिस इलाके में दंगे भड़के, वहां से रवि जोशी कांग्रेस के विधायक हैं। बड़वानी के सिंधवा में भी 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन कांग्रेस विधायक ग्यारसी लाल रावत के विधानसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा हुई। 3 मई को बुरहानपुर में कांग्रेस के समर्थित निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के विधानसभा क्षेत्र में हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। 3 मई को ही सिवनी में गोकशी के आरोप में हिंसा हुई और 2 आदिवासियों को सरे बाजार मार डाला गया। इत्तेफाकन ये भी कांग्रेस विधायक का क्षेत्र था। 18 मई को कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह के विधानसभा क्षेत्र के जीरापुर में मस्जिद के बाहर दलित दूल्हे की बारात पर पत्थरबाजी हुई। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस बल लगाना पड़ा। जाहिर है ये तारीखें बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। इनका एजेंडा ही एक है कि धर्म और जाति के आधार पर फसाद होना चाहिए, और इनका ये सोचना है कि उससे बीजेपी को फायदा होगा चुनाव में। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस को डर है कि बीजेपी चुनाव के पहले मजहबी नफरत का माहौल बना रही है। अगर बीजेपी कामयाब होती है तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा कांग्रेस इन्हीं तारीखों के हवाले से बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। ये दावा भी कर रही है कि बीजेपी साजिशन कांग्रेसी विधायकों के क्षेत्र में मजहबी नफरत का माहौल बना रही है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इन दावे से इत्तेफाक नहीं रखती। पीएफआई का कैडर कांग्रेस के साथ इन्वॉल्व है, कांग्रेस का कैडर पीएफआई के साथ इन्वॉल्व है। दोनों मिलकर हिंदुओं पर पत्थर फेंक रहे हैं, और इन सब के सरगना कौन है? दिग्विजय सिंह है। उनको लगता है ऐसा करके मुसलमानों के एक मुश्त वोट उनको मिलेंगे जो अभी नहीं मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों के दौरान सांप्रदायिक घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। कई जगह पुलिसिंग फेल हुई है। दंगाइयों के घर मामा का बुलडोजर चल रहा है। लेकिन इतने गंभीर मसले पर दोनों ही दलों की डर्टी पॉलिटिक्स आम आदमी को हजम नहीं हो रही है। तो दूसरी ओर चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस के आरोपों ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दिव्या गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और मिथुन अहिरवार जी जाहिर सी बात है कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दिव्या जी, क्या आप लोग दंगे वहीं करवा रही हैं ये जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, जहां पर उनकी विधानसभा क्षेत्र है, और क्या ये दंगे प्रायोजित हैं? मुझे लगता है इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं हो सकता है और इससे बड़ा कोई दुष्प्रचार नहीं हो सकता है, और मैं इसे सिरे से खारिज करना चाहूंगी। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी आज दिन तक कभी भी, मैं बहुत दावे के साथ कह रही हूँ,
कभी भी आज दिन तक इस तरह के राजनीतिक खेल न खेला है, न खेलने में वो इंटरेस्टेड है, न कभी वो इस तरह की दावेदारी करने में कभी वो आगे भी इंटरेस्टेड रहेगी। ये हमेशा एक मोडस ऑपरेंडी कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस आज दिन तक इसी खेल को खेलती चली आई है और ये उनका पुराना दाव पेच का एक सिलसिला है जिसमें वो बहुत माहिर भी है और वो हमेशा इस तरह से इस दाव को चलते आए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर बार उनको औंधी मुंह गिरना पड़ा है और उन्हीं को पटखनी लेनी पड़ी है। और ये अभी हमने देखा भी कि जैसा कि अभी आपने स्टेटमेंट में भी सुना कि इनके एक बहुत बड़े शीर्ष नेता है जो हर बार सबको साहब साहब कहकर और सबको बहुत आदर सम्मान देकर उनको नोटिफाई करते हैं। उन्होंने अपने आप ने जो एक हिंदू आतंकवाद नाम का जो एक टर्म कॉइन करा है, उससे बड़ा आपको क्या प्रमाण मिलेगा कि कौन तुष्टीकरण की राजनीति करने में माहिर है और कौन किसकी तरफ क्या झुकाव करने में लगा हुआ है। इसके बावजूद कि उनको कितनी पटकनी मिली है हर बार, वो फिर भी बाज नहीं आते हैं और फिर भी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी से मैं बहुत खुलेआम पूछना चाहूंगी कि आखिर कब तक और क्यों और कांग्रेस किस तरह के दोहरे मापदंड लेकर ये चलती रहेगी और कब तक ये इस बात को लेकर ढोल पीटती रहेगी, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी आपका है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसलिए विलाप करना और इल्जाम लगाना बंद करिए। ठीक है मिथुन जी, क्या आप पीएफआई के साथ मिलकर हिंदुओं पर पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो पीएफआई का मध्य प्रदेश में प्रवेश गृह मंत्री जी की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गृह मंत्रालय को लेकर के उनकी कोई उपलब्धि है नहीं। अब जिस पीएफआई की बात हो रही है, जिनको दंगों का आरोपी बताया जा रहा है, उस पीएफआई के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री आवास दिए हुए थे और वो प्रधानमंत्री आवास जिनको की पहले जियो टैगिंग होती है, उसके बाद आपको उनमें प्रवेश दिया जाता है। तो पीएफआई के साथ कौन लोग हैं, पीएफआई का समर्थन कौन कर रहे हैं और पीएफआई को आवास देकर के दंगे कौन करवा रहे हैं, इस बात का प्रमाण बिल्कुल साफ है। दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले भी 2018 के चुनाव में आपने देखा होगा, शिवराज जी का चाहे वो माइका लाल वाला बयान हो, चाहे SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को डिफाई करने वाला बयान हो, चाहे विभिन्न वर्गों को लेकर के अब के इनके प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव जी का बयान कि ब्राह्मण बनिया हमारी जेब में, हमारी नजर जो है वो आदिवासियों पर है। और ओबीसी समाज के लिए देखिए कितना इन्होंने काम किया कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण हमने देने की बात कही थी, इन्होंने कहा 35 देंगे, 52 में से 4 सीटें ओबीसी समाज को। जो मैंने सवाल पूछा उसी के जवाब का एक हिस्सा है जो आप कहते जा रहे हैं। विषय पर रहिए प्लीज। बिल्कुल हिस्सा है। मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं उसी तरफ आ रहा था सौमित्र जी के भारतीय जनता पार्टी का यही पैटर्न है कि जब चुनाव आए, क्योंकि विषयों और मुद्दों पर तो ये लोग हार जाते हैं, तो हिंदू मुसलमान के बीच वैमनस्य फैला करके उनकी धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित कर करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। ये जो इनका केंद्र का मॉडल है, क्या दिव्या जी चुनाव जीतने के लिए ये पैतरे आजमाया जा रहा है, क्योंकि मेरिट पे ये लोग चुनाव। देखिए, जिनके पास मुद्दे नहीं है, जिनके पास योजना नहीं है, जिनके पास हितग्राही के पास जाने की हिम्मत नहीं है, वो अपने कमरों में बैठ के इस तरह की बातें करें। हमें पता है कि हमने योजनाएं दी है, हमें पता है कि हम हितग्राहियों तक पहुंचे हैं, हमें पता है कि हम जनता के बीच में जाके काम करने वाले लोग हैं। हम इस तरह की छोटी राजनीति, छोटे मन की राजनीति हम करने वाले लोग नहीं हैं। ये मोडस ऑपरेंडी कांग्रेस का है। आप करते रहिए तुष्टीकरण की राजनीति, हमें ना सुहाती है, ना हम जानते हैं इस तरह की भाषा बोलना। हम काम करने वाले लोग हैं साहब, गर्मी में खड़े होकर पसीना बहाने वाले लोग हैं, बरसात में कीचड़ में कमल खिलाने वाले लोग हैं। हमें नहीं आवश्यकता इस तरह की राजनीति करने की। आपकी राजनीति आपको मुबारक, बीजेपी की अलग स्टाइल है। नहीं, बीजेपी की स्टाइल बहुत अच्छी है ना। नहीं तो अगर ये हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो इनको जवाब देना होगा कि आपके सांसद ये क्यों कहते हैं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार जायज है। आपके विधायक बैरसिया से विष्णु खत्री जी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो केंद्र की योजना है सड़क की, उसमें हमारा काम ठप पड़ा हुआ है। आपके जो प्रदेश प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि 4-5 बार के जीते हुए नेता हैं, वो लोग नालायक है, उनको कुछ काम करना नहीं आता। आपके जो मंत्री हैं वो आपके जो सांसद है वो आपके मंत्रियों को
मूर्ख बता रहे हैं क्योंकि उनको काम करना नहीं आता। अजय विश्नोई जी कह रहे हैं कि ये बुलडोजर चलाने के बजाय हमें शराबबंदी करनी थी, इससे हमें ज्यादा वोट मिल जाते हैं। उमा भारती जी कह रही है रोजाना कि शराबबंदी से बड़ा नुकसान प्रदेश का हो रहा है, उस पर आपके पास जवाब है नहीं। सड़क से लेकर के संसद तक झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी जो जनता के बीच विषय पे रही है ना, फैला रही है, इसी विषय पर आपको मध्य प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। अच्छा, एक चीज मैं मिथुन जी आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप ही इसमें एक नया एंगल लेकर आए हैं ये 6 महीनों के दंगों की कहानी में। मैं आपके कांग्रेस के विधायक क्या विधानसभा क्षेत्र में रहते नहीं कि कोई कुछ भी आकर करा सकता है? देखिए, जब डबल इंजन की सरकार सारे नियम कानूनों तो सरेंडर कर दिया आपने, पर रखते यानी सरेंडर है। अपराधियों अगर डबल इंजन है तो सरेंडर है, अपराधियों का संरक्षण करे। सबसे बड़े राष्ट्रीय दलों में तो आप भी शुमार हैं मिथुन जी। कानून व्यवस्था सरकार का काम होता है, हमें दे दीजिए सरकार, हम कंट्रोल करके दिखा देंगे। जिस तरीके से आप इस व्यवस्था के खिलाफ, ये जो दंगों की व्यवस्था, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वैसे हम भी उठा रहे हैं विपक्ष की भूमिका के तहत। मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूं कि ये दंगे मतलब आप नहीं रोक पा रहे हैं तो आप कमजोर हैं, आप मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं, हम मजबूती से विपक्ष का पक्ष। अरे आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है। देखिए सुनिए मिथुन जी, आप कह रहे हैं कि प्रायोजित है और उन्हीं विधानसभाओं में हो रहा है जहां पर हमारे विधायक हैं। इससे बड़ा और क्या आरोप होगा? आप तो सीधे सीधे बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद दिव्या गुप्ता जी से इसी मुद्दे पर जवाब लेंगे। दिव्या जी, इसके पहले मिथुन जी का सवाल यही था कि आप उनके एमएलएज की विधानसभाओं में लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हीं के इलाकों में आप कार्रवाइयां कर रहे हैं। सौमित्र जी, ये मैंने आपसे फिर कहा, ये मॉडस ऑपरेंडी भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। बल्कि मैं इस बात को लेके उल्टा इल्जाम ये लगाना चाहूंगी कि एक तो इन्होंने ये कहा कि पीएफआई के लोगों को घर मिले। पहले ये इल्जाम लगाया करते थे कि हम सिर्फ अपने लोगों को घर दिलाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो कम से कम एक बात तो तय हो गई कि हमने कभी भेदभाव नहीं करा। तो जो लोग आए, जिनकी लॉटरी निकली, उन सबको घर मिले, तो कम से कम एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई। तो एक तो ये हुआ। एक मिनट दिव्या जी, मिथुन जी से पूछते हैं ना। मिथुन जी देखिए, अपने लोगों को बजाय आपके लोगों को भी वो घर दिला रही हैं, दिव्या जी कह रही हैं। नहीं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये लोग आतंकियों को घर दे रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को घर दिया वो आतंकी निकले। तो केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां पर हैं? केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां पर हैं? ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। मिथुन जी, हमारा जो गृह मंत्रालय है प्रदेश का और केंद्र का, ये मिलकर के क्या कर रहा है? दिव्या जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे पिछले बिल्कुल आप गलत आप इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। मैंने कहा आप लोग इल्जाम ये लगाया करते थे कि सिर्फ अपने लोगों को घर दिए जाते हैं, हम सिलेक्टिव लोगों को घर देते हैं। इस बात का कांग्रेस ने कितनी बार ढोल पीटा है। तो कम से कम एक बात तो दिव्या जी, अभी भी इल्जाम यही है, ये पीएफआई के लोग आपके ही लोग हैं, ये पीएफआई के लोग आपके ही लोग हैं, इसलिए इनको घर दिया गया। क्या संबंध है मिथुन जी? मिथुन जी, अच्छा, क्यों दिया गया? कौन गलबैया डाल के बैठा हुआ है? कौन सी पात्रता पूरी करते थे? वायनाड में कौन किसके साथ गलबैया डाल के बैठा हुआ है, ये आप बहुत बेहतर जानते हैं, और ये बताने के लिए कोई प्रूफ और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पीएफआई के लोगों को घर दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये आपका जवाब है? ये विषय है सर? नहीं, मैंने तो सिर्फ ये पॉइंट आउट करा था। मैं दूसरे बात पे फिर आती हूँ। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस की मॉडस ऑपरेंडी है। सर, मेरा ये कहना है कि आप लोग काम करने के अलावा आप बाकी सब क्यों करते हैं? आपको जो प्रूफ करना है, जो काम करना है, आप जनता के बीच में जाइए ना। आपको रोक कौन रहा है? आप हर बार हर चीज का विलाप लेके क्यों बैठते हैं? आप काम करना है, प्रूफ करना है। क्या विलाप कर रहे हैं मिथुन जी आप? देखिए, थोड़ा सा लोकतंत्र को समझने की आवश्यकता है। विपक्ष का काम है सरकार की जो खामियां उनको उजागर करने का, सरकार का काम है काम करने का। यहाँ उल्टा हो रहा है। लोकतंत्र को समझने के लिए नहीं बैठे हम लोग, विषय पर है ये, प्लीज आप बोलिए। नहीं तो ये आप जो विलाप की बात कह रहे हैं, कांग्रेस आपको विलापी क्यों लग रही है फिर? मैं कह रहा हूं कि बात दरअसल दिव्या जी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी, भाई दोनों दल बैठे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, विलाप क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, दिव्या जी कह रही हैं। अच्छा, मुझे
राहुल जी, शायद ऑडियो की कुछ समस्या है, मैंने आपके मुख से सुना था, चलिए उस पर मैं कह देता हूं। हम विलाप नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता की आवाज को उठा रहे हैं कि आपने कहा था हमारी सरकार को गिराते हुए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मैनिफेस्टो को पूरा करेगी। तो पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, जहां आपको उन मैनिफेस्टो को पूरा करने के वादे करने के बिल लाने चाहिए थे, कानून लाने चाहिए थे, आप कौन से कानून ला रहे हैं साहब? वो लव जिहाद का कानून हम ला रहे हैं, हम बुलडोजर चलाएंगे, हम साहब जो है ये है धर्मांतरण नहीं होने देंगे, ये सब आपने वादे किया था। आपको लाना चाहिए कानून कि आप किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आपको लाना चाहिए कानून कि आप जो 100 रुपए में बिजली देते थे उसको आप 50 रुपए में 100 यूनिट करेंगे, आपको लाना चाहिए कानून कि आप जो बच्चियां उनको स्कूटी देंगे, आपको लाना चाहिए कानून के ओबीसी समाज के जो अभ्यर्थियों की चुनावी मंच का अखाड़ा मत बनाइए, विषय पर रहिए, विषय पर। उनका कहना है कि आप ऐन वक्त पे बिलाप करने लगते हैं, खुला खेल मैदान है, जाइए मुद्दों पे लड़िए। संभवतः आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इन अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप बता दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दों को ला रही है सामने। क्या ऐसा कर रही है दिव्या जी आप? मेरा ये कहना है, मैंने फिर वापस वही बात कहूंगी, आप अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आप ये जो बातें कर रहे हैं, क्या आप जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आप जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस पार्टी आसूदा हो चुकी है, अब उनमें जमीनी लड़ाई लड़ने का कमरों से बाहर निकलने के लिए मिथुन जी को बिठाने के लिए वो जनता के तो कोई काम कर नहीं रही है, बस विपक्ष पे सवाल कर रही है। विपक्ष पे सवाल करना सरकारों का काम नहीं होता। 700 करोड़ की एनएक्सी बनाई है ना एयर कंडीशन, उसमें बैठ करके कुछ कलम चलाइए, मुंह चलाने के बजाय कुछ कानून बनाइए, कुछ कानून का पालन कराइए ताकि जनता को डिलीवरी जनता को जिस सांप्रदायिक आग में आप लोग झोंक रहे हैं उस आग को बुझाने का काम करिए, लोगों के बीच शांति स्थापित करिए, उनके लिए सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, खाना, गरीबी कम करने की व्यवस्थाएं करिए। ये सरकारों का काम होता है, बजाय के कांग्रेस पे आरोप लगाने के। कांग्रेस पे तो आप कई समय से आरोप लगा पा रहे हैं, कुछ आप सिद्ध नहीं कर पाए। दिग्विजय सिंह जी पर कई आरोप लगाए, कमलनाथ जी पर कई आरोप लगाए, कुछ सिद्ध नहीं कर पाए। जनता को आपको जवाब 2023 में देना पड़ेगा। दिव्या जी एक मिनट, मिथुन जी दिव्या जी की बात सुन लेते हैं। दिव्या जी बोलिए। तो जनता आपको अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। मैं सौमित्र जी बस एक बात जवाब देना चाहूंगी, आरोप कौन लगा रहा है? आरोप विपक्ष लगा रहा है, आरोप विपक्ष ने लगाया है। हमको तो फुर्सत ही नहीं है आरोप लगाने की, हम काम में जुटे हुए लोग हैं, काम करना चाहते हैं। आप एक छोटी छोटी विकास की बातें आप करते हैं, अब विकास कितना है, चहुं ओर है, हर तरफ है, जहां देखेंगे वहां विकास दिखाई देगा आपको। इसलिए आप, मैं फिर आपसे कहूंगी, एसी कमरों से बाहर आइए, जमीनी हकीकत जानिए। आप सिर्फ कमरों में बैठ के करने वाली राजनीति छोड़ दीजिए, काम के आधार पर चुनाव में जाइए। हिंदू मुसलमान के विषयों की आवश्यकता नहीं है। विकास अगर आपने चहुओर किया है तो उस बात को लेकर के आपके नेता बयान दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए आप दोनों का। मिथुन अहिरवार जी, आपने भी कांग्रेस का पक्ष रखा। दिव्या जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी बेबाकी से अपने पक्ष रखी, अपनी बात रखी। मिथुन जी आपका भी।